इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध भारत के अन्य युद्धों से। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध विधायक जी सलूट करता हूं, लेकिन तालियां सही जगह पर अब बजाना। अन्य युद्ध दूजे युद्ध मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। कौन कहता है वीर रस की कविता बहुत चिल्ला के पढ़ने की जरूरत है। आपकी विषय वस्तु उचित हो तो हल्के स्वर में भी तालियां प्राप्त की जा सकती हैं। निवेदन करता हूं। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। कविता का प्रथम चरण निवेदित करता हूं। कविता के साथ आप जुड़िएगा तो दावा करता हूं कि आज किरावली में हल्दी घाटी का मैदान बना के रख दूंगा। आंख बंद करके कविता सुनेंगे तो आपको लगेगा कि युद्ध घटित हो रहा है। निवेदन करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। पानी है बनास एक नदी है दोस्तों, जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है मेवाड़ में। इसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला था कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेके दिवेर की घाटी के युद्ध तक एक बार नहीं 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा था। तब इस देश में कोई कहता है अकबर द ग्रेट, अकबर द महान, तो मुझ जैसे कवि को पीड़ा होती है। आज इस बड़े मंच पर विधायक जी की मौजूदगी में एक दावा करना चाहते हैं अजय अंजाम कि अगर इस देश में कोई एक शख्सियत पौरुष के मामले में, वीरता के मामले में, रण कौशल के मामले में और मर्दानगी के मामले में महान थी, ग्रेट थी, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। आइए उसकी कविता आपके हृदय तक पहुंचाता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के। विधायक जी ने एक दर्द कहा, मुझे भी पीड़ा हुई थी उस सेंटेंस को सुनकर जब इस माइक से कहा गया कि अग्रवाल समाज दब्बू होता है। भारतीय सेना के लिए जो राफेल खरीदे जाते हैं, जो जैकेटें खरीदी जाती हैं जिन पर गोलियों का असर नहीं होता, उसमें सबसे ज्यादा अगर बजट किसी का लगता है तो वो अग्रवाल समाज के टैक्स का लगता है। ये समाज कैसे दब्बू हो सकता है। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? लगातार यात्राएं हैं नवरात्रि के बीच। हो सकता है कंठ उतना साथ ना दे, लेकिन आपकी तालियां साथ देंगी तो हिम्मत बढ़ेगी। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। आरुणी, जब सूर्य निकलता उससे पहले आरुणी का रथ आता, तब प्रभा और उषा निकलती है। तब निवेदन करता हूं, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत। उदय सिंह से तो परिचय होगा। ये वही बेटा था जिसकी रक्षा के लिए
एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले भविष्य में कोई महाराणा प्रताप पैदा हो। ले सिसोदिया साहब आ गए उसी वंश के, ये तो हो गए। वाह वाह, बैठ के सुनिए और मैं देखता हूं कि कितनी गर्मी के साथ और उस वंश के रक्त का कितना अंश लेकर आप कविता सुनते हैं। विराजमान हुई। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सोच बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल ये चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। अगला जो नाम लेने वाला हूं, सिसोदिया तुम्हारी ताली पहले उठे फिर पूरा समाज साथ दे। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। क्या बात, वाह 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 वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। अभी आपकी तालियों में वो आवाज नहीं आई कि मेरे कानों को मधुर लगे, लेकिन दावा करता हूं कि अगर इसी तरीके से आप मेरी ओर ध्यान से मुखातिब होकर सुनते रहे तो वो आवाज भी सुन के जाऊंगा। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां आकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, इस हिंदुस्तान की धरती पर हम बाहर के दुश्मन से कभी नहीं हारे। चाहे आप 1857 उठा के देख लो, 65 देख लो, 71 देख लो, कारगिल का युद्ध देख लो जिसमें हमने चोटी पर खड़े हुए दुश्मन को हमारे बेटों ने अपने रक्त का अर्घ देकर के खत्म किया। उसको तो छोड़ो, अभी पाकिस्तान ने जब पुलवामा पर हमला किया तो हमारे वीर बेटों ने दुश्मन के घर में घुस करके मारा। हम वो सेना है, हमारे बेटे इतने ताकतवर हैं, हम वो तिरंगा लेकर के चलते हैं। दोस्तों जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, यूक्रेन में बम्बार्डमेंट होता है, हमारा प्रधान कह देता है खबरदार अगर तिरंगा लेकर जाती हुई किसी गाड़ी पर एक गोली भी लग गई तो ना यूक्रेन बचेगा ना रूस बचेगा। उसके बाद तालियां तो अब देना, उसके बाद तिरंगा लगी हुई किसी गाड़ी पर तो हमला हुआ ही नहीं। हमारे बेटे तो सुरक्षित लौटे ही, हमारे दुष्ट पड़ोसी के नालायक बेटे भी छल से तिरंगा लेकर निकले तो इस्लामाबाद तक सुरक्षित पहुंच गए। ये ताकत लेकर के खड़े होते हैं। हम हारते कहां हैं? युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहे, बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहे। हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं दोस्तों। बड़े कवियों ने बताया कि अगर भाषा में तलवारें चमकती महसूस हो जाएं, धनुष की डोरी धनकती हुई महसूस हो जाए, छुरियां छपछपाती हुई महसूस हो जाएं, तो कविता बड़ी होती है। पता नहीं मैं आपके हृदय तक कविता की पंक्तियां पहुंचेंगी। मन से सुनोगे तो जरूर आपको लगेगा कि युद्ध हो रहा है। निवेदन करता हूं, सुनना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। सर वहीं से आशीर्वाद देते रहिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे,
हिंदुस्तान में जहां भी इस कविता को पढ़ा, तलवारों की छाप के साथ तालियों की ताल गूंजी है। आज किरावली कैसे सुनेगा मुझे आभास नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आपके हस्ताक्षर मेरी कविता पर देखना चाहता हूं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनघनन घनन, जो जारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खन खन, चुनिया छन 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 छाप बजी, जन जन जनाब झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। सिसोदिया खानदान के बेटे बैठे हैं, मेवाड़ गौरव हो तो दो नाम लेना चाहता हूं, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। कल्ला के पैर, जयमल के पैर में गोली लगी, कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाया, चारों हाथों से तलवार लेकर के युद्ध लड़ा। मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सेना इस आश्चर्य में थी कि ये कौन सा देवता हिंदुस्तान की तरफ से, राणा की तरफ से लड़ने आ गया, जो चारों हाथों में तलवार लेकर लड़ता है। आदरणीय, बीते दिनों उदयपुर में कविता पढ़ने गया। आहा, हल्दी घाटी के पास, नाथ द्वारा के पास, काकरौली के पास मैंने अनेक मंदिर देखे जिसमें चारों हाथों में तलवार लेकर कल्ला और जयमल की मूर्तियां लगी हैं। मैंने गर्व किया कि मैं उस देश में रहने वाला हूं जहां अपने वीर बेटों को भी देवता मानकर पूजा किया जाता है। उस कल्ला राठौर और जयमल राठौर किस्सा सुनाता। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक खड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। क्या बात है, वाह। जिसको भभोड़ देता चेतक, जिसको भोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। स्पीड कैलकुलेट करना चेतक ने। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूं किरावली में, तालियों की ताल दे देना उसकी नाल के साथ। नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। वाह 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 वाह। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का सबसे आग्नेय बंद निवेदित करता हूं। एक एक पंक्ति अगर आपके हृदय में तरंगों की स्थापना कर दे तो तालियों से सूचित करते रहना। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। मुगलिया सल्तनत में एक योद्धा था सुल्तान खां, 7.5 फुट लंबा। सनातन वंश के 1 माह, 2 माह, 4 माह, 5 माह, 1 साल के बच्चों को देखता था डॉक्टर साहब तो अपनी दोनों हथेलियों के बीच खोपड़ी दबाकर चकनाचूर कर देता था। अकबर को घमंड था कि इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। मेवाड़ के इतिहास के पन्ने पलटना। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के सामने फंस गया। राणा 5 मिनट तक खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, दोधारी का वो वार किया कि सुल्तान खां के माथे का कवच कटा, माथा कटा, मुंह कटा, धड़ कटा। घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर रणभूमि में पड़े थे उस महाराणा प्रताप को। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल,
बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। अगली पंक्ति पर या तो पूरा किरावली उत्साह के साथ तालियां दे, क्योंकि हिम्मत के साथ ये पंक्ति मैंने लिखी, विधायक जी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी, जनसंख्या का अनुपात की गणना किए बिना पढ़ी। आज सनातन बेटों के बीच पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं कैसे सुनी जाएगी। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब जब वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अब साथ देना, अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। जी यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। वाह वाह वाह, एक बार साथ दीजिए। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में। राणा अकबर सोच के चला था कि यूं यूं करके मेवाड़ जीत लेंगे। पूरा हिंदुस्तान जब हरे झंडे के नीचे था, पूरी ताकत लग गई थी मुगलिया सल्तनत, लेकिन बप्पा रावल के उस अजीमुशान खानदान के उस तिकोने राज्य मेवाड़ पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूरे समय केसरिया झंडा, भगवा झंडा फहराता रहा। आइए उस महाराणा प्रताप के परिवार को प्रणाम करें, नमन करें आपकी थालियां। वाह। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। एक जादुई पंक्ति आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाग मुक्त नीली आंधी। सर थोड़ी देर आपका और साथ चाहूंगा। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी अस्वार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का बस तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार! रण क्षेत्र में खड़े हुए एक शूरवंशी योद्धा की हुंकार अगर लगे कि ठीक थी तो जरा तालियों से साथ देना। गद्दार! ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। क्या बात। वाह। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है। अंतिम बंद इसके बाद निवेदन,
आपकी जहमतें तमाम, सभी की जहमतें तमाम लटूरी भैया तक हम पहुंचेंगे, जो देश के बहुत अच्छे संचालक और आज के इस मंच का जिन्होंने गठन किया। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। अरे राणा के प्रबल प्रहारों का अंतिम 10 पंक्तियां और चेतक की कुर्बानी, चेतक का बलिदान। अगर जाते हुए चेतक की विदाई में आपकी आंखें नम हो तो आंसू पहुंचने की कोशिश मत करना। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, ना हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 7/1 साथ थे अकबर के और हमारे महाराणा के साथ 1, ये अनुपात था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना देखने में राणा जैसे ही लगते थे भाई साहब। क्या दोस्ती होती थी उन दिनों। अभी ये कूल डूड और हाई ब्रो कहने वाले लड़के क्या जाने दोस्ती क्या होती। क्षेत्र में आसन्न मृत्यु को सामने देखकर जब दोस्त ये कह दे कि भाई तू अपने कवच कंडल मुझे दे दे, तेरी मौत का वर्ण मैं करूंगा, इससे बड़ी दोस्ती और क्या हो सकती, इससे बड़ी दोस्ती की मिसाल और क्या। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। क्या बात, वाह। तब एक लिंग का नाम लिया, मेवाड़ के सबसे बड़े देवता। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शब्द झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर। होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। वाह। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। खरवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है। मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। विधायक जी ने खड़े होकर तालियां बजा दी। हम सबका ये फर्ज बनता था कि हम अपने नेता का साथ दें। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, अगर चेतक और राणा का स्मारक कहीं देखा हो तो पूरा सदन साथ देना। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है। मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। तालियां 2 मिनट तक बजे, तब लगेगा कि हमने सही योद्धा का सही ढंग से सम्मान किया। चेतक ऐसे में बोलते हैं भाई साहब सिसोदिया साहब, जय शिवा सरदार की। शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की। जितने सनातन हुए बोले जय राणा प्रताप की। जय शिवा सरदार की।
प्रताप की, जय शिव सरदार की, राणा प्रताप, भारत माता की। बहुत बहुत आभार करा। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।